अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये हम लोग को देखना चाहिए कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम का क्या महत्व है या क्या रिलेवेंस है इस्लाम में। ठीक है, और ये जो है ख़ासकर जो है मुसलमानों को चाहिए कि इस चीज़ पे बहस करें कि क्रिसमस मनाना चाहिए या नहीं मनाना चाहिए, या क्रिसमस मनाना बिदअत है या शिर्क है। ये एक अच्छा मौका है कि आप जो है एक, क्योंकि आज के टाइम पे जो है इस दिन में जो है क्रिसमस वीक में या फिर क्रिसमस डे में जो है ये बहुत ही, आप समझ लीजिए, पूरी दुनिया की नज़र होती है। ठीक है, और ये बहुत अच्छा मौका होता है हम लोग को बताने का कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ जीसस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ जीसस इन कुरान और इन इस्लाम। लेकिन हम लोग फालतू का बहस करके सिर्फ अपने ईगो को सेटिस्फाई करते हैं और कुछ नहीं। तो आप समझ लीजिए कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम जो है ना, वो बहुत ही, आप समझ लीजिए, एक यूनिक प्रॉफिट है, एक यूनिक मैसेंजर है इस्लाम में। और सिर्फ ये एक यूनिक मैसेंजर ही नहीं है, ये जो है आखिरी मैसेंजर है बनी इसराइल के। इससे पहले जितने भी मैसेंजर आए थे बनी इसराइल में, या जितने में प्रॉफिट्स आए थे, वो आखिरी नहीं थे। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जो है, बनी इसराइल एक कौम जब पूरी डेवलप हो गई, एक उम्मत जब डेवलप हो गई, तो उस उम्मत को जो है ठीक करने की एक आखिरी, आप समझ लीजिए, हुज्जत तमाम करने के लिए जो है अल्लाह सुब्हान व तआला ने ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा। ठीक है, और एक और यूनिक चीज़ तो ये है कि सिर्फ भेजा तो भेजा, वर्जिन बर्थ में भेजा, भेजा तो भेजा, और ऐसे ऐसे मतलब उनको बचपन में ही जो है नबूवत दे दी। ठीक है, और भी एक चीज़ जो है मैं ये बोलना चाहूँगा कि उनके एक तरह से बर्थडे पे अल्लाह ने विश भी किया, पीस बी अपॉन हिम द डे आई वॉज बॉर्न, द डे आई डाई एंड द डे आई विल रेज टू लाइफ अगेन। तो आप खुद ही ये चीज़ सोच सकते हो कि इनका कितना इम्पोर्टेंस है। 25 टाइम्स मेंशन है ये कुरान में, और एक यूनिक मैसेंजर इस हिसाब से तो अभी है कि ये जो है शरीयत को जो है मनसूख करने नहीं आए थे। कुरान जब आया है तो तौरात का जो शरीयत था उसको मनसूख कर दिया है कुरान ने, ठीक है, मुसलमानों के लिए। लेकिन आप देखिएगा जब ईसा अलैहिस्सलाम आए या जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन आए, तो उन्होंने तौरात की शरीयत को मनसूख नहीं किया। अब सवाल ये उठता है कि नई किताब देने के लिए, नया लॉ देने के लिए जो है जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम नहीं आए, तो फिर किस लिए आए? होना तो ये चाहिए था ना कि हर मैसेंजर आता है एक नया लॉ के साथ आता है, एक नया जो है मैसेज के साथ आता है। लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम जो है, जो जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम जो है, वो लॉ लेके नहीं आते हैं, वो लाते हैं हिकमत या विजडम कुरान के रूह से। और वो विजडम क्या होती है? वो विजडम होती है गॉस्पल्स, जिसको बशारत भी कहते हैं। ठीक है, और किस चीज़ की बशारत देने आते हैं? वो इस चीज़ की बशारत देने आते हैं कि एक और नया नबी आने वाला है। ये तो एक बशारत है, लेकिन और सबसे बड़ी बात यह है कि हिकमत या गॉस्पल्स जो है वो क्यों अल्लाह सुब्हान ताला भेजे, और अल्लाह सुब्हान ताला ने कोई नया लॉ क्यों नहीं भेजा? ये एक सवाल पैदा होता है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने तौरात के बाद कोई नया लॉ बनी इसराइल में क्यों नहीं भेजा? वो इसलिए नहीं भेजा कि लॉ तो मोसेस पीस बी अपॉन हिम, जिसको तौरात कहते हैं, वो मोसेस पीस बी अपॉन हिम के टाइम से, उसके बाद कई सारे प्रॉफिट्स आए। लेकिन आप देखिएगा कि कभी भी कोई लॉ मिलता है तो उसके जो फॉलोअर्स होते हैं, खुसूसन उनके जो मौलवी होते हैं, वो उस लॉ का गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं। ठीक है, एक गलत इंटरप्रिटेशन कर देते हैं और अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से लोगों को जो है
अपने कंट्रोल में रख के उस तरह का जूरिस्प्रूडेंस जो है उस लॉ से बना लेते हैं, ठीक है, जो कि बिल्कुल भी हिकमत पे उस उस लॉ के विजडम के हिसाब से ही नहीं होता था। एक होता है लेटर ऑफ लॉ और एक होता है स्पिरिट ऑफ लॉ। तो वो जो जूरिस्प्रूडेंस या वो जो कानून बनाते थे या वो जो फतवा देते थे वो कभी भी तौरात के हो सकता है लेटर के हिसाब से हो, लेकिन स्पिरिट के हिसाब से नहीं होता। एक एग्ज़ाम्पल दे के मैं बताऊंगा कि बाइबल में है, एग्जैक्ट मुझे रेफरेंस मालूम नहीं है लेकिन बहुत फेमस है ये चीज़ कि अ, एक बार जो है एक प्रॉस्टिट्यूट को पकड़ा जाता है, ठीक है, रोमन लॉ चल रहा था, ठीक है। तो जूस आते हैं जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम के साथ, और उस ज़माने की शरीयत में ये थी कि प्रॉस्टिट्यूट को जो है वो रजम करके ख़त्म कर दिया जाता है, स्टोन हर टू डेथ। तो जूस का ये डिमांड था कि आप अगर प्रॉफिट है तो यही सज़ा आप नाफिज कीजिए। अब वो जो है टू बर्ड्स विथ वन स्टोन जो है करना चाह रहे थे, वो ये करना चाह रहे थे कि अगर ये अल्लाह का कानून नाफिज कर देगा तो रोम इसको छोड़ेगा नहीं, रोमन लॉ लोग को छोड़ेगा नहीं, ठीक है, और अगर नहीं करेगा तो ये साबित हो जाएगा गलत प्रॉफिट। तो ईसा अलैहिस्सलाम ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसको हैंडल किया, बोले हाँ गड्ढा खोदो, उस लड़की को ये करो, और पहला पत्थर जो है वो मारेगा जिसने किसी दूसरी लड़की को जो बिना लस्ट के नहीं देखा हो। तो आप सोचिए कि ईसा अलैहिस्सलाम ने उस लॉ का जो है जिसका ये लोग गलत इस्तेमाल कर रहे थे उसकी कितनी बेहतरीन इंटरप्रिटेशन दी है, कितनी बेहतरीन हिकमत दी है कि ये जो है लस्ट के ख़िलाफ़ थी। ये लॉ जो था वो लस्ट को ख़त्म करने को था, वो इंसानों को ख़त्म करने को के लिए नहीं था। वो प्रॉस्टिट्यूट तो उस प्रॉस्टिट्यूट को ख़त्म करने के लिए नहीं था, बाकी जो सिस्टम है प्रॉस्टिट्यूशन का उसको ख़त्म करने के लिए था, ठीक है। तो इसी से आप, और इसीलिए कई बार जो है आप देखिएगा कि जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम, जब आप बाइबल पढ़, जब गॉस्पल्स पढ़िएगा, जब मैं बाइबल बोल रहा हूँ तो इससे मुराद सिर्फ गॉस्पल्स है, इससे मुराद और दूसरे बुक्स नहीं है, ठीक है। जब आप, क्योंकि हमारे लिए हुज्जत जो है वो गॉस्पल्स है। हाँ ये बात मैं मानता हूँ कि ओरिजिनल लैंग्वेज में गॉस्पल प्रिजर्व्ड नहीं है, तो गॉस्पल्स को भी हम लोग अपने हिसाब, मतलब अपने कुरान के हिसाब से, कुरान के लाइट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये एक उसूल है हम लोग का। तो आप देखिएगा जब आप गॉस्पल्स पढ़िएगा तो आप देखिएगा जीसस क्राइस्ट पीस अपॉन हिम ना पैराबल्स में हम हमेशा बात करते हैं, जिसकी ताबीर हमेशा जो इंटरप्रिटेशन ये चीज़ होगा। उसके बाद बशारत भी उन्होंने ये दी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने का बशारत उन्होंने दिया। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये बात जो है जीसस क्राइस्ट के बारे में भी ये चीज़ बताया गया हम लोग के कुरान में कि उनको किताब और हिकमत दिया गया था, यानी कि तौरात और इंजील। तो इससे बात साबित हो गया कि तौरात जो है वो लॉ था और इंजील जो थी उसकी हिकमत थी, हिकमत ऑफ द विजडम ऑफ द लॉ था। उसी तरह से आप देखिएगा कि कुरान जो है उसको भी किताब और हिकमत कहा गया है कुरान में। तो कुरान कंबाइंड फॉर्म में लॉ भी है और हिकमत दोनों जो है कुरान के अंदर बयान हो गई है। जबकि जब जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम की बात हुई है तो लॉ जो था वो तौरात था और गॉस्पल्स जो था वो लॉ जो है वो तौरात था और गॉस्पल्स जो था वो विजडम था। इसीलिए आप देखिएगा सूरह ज़ुखरुफ में जो है रेसिटेशन ऑफ हिकमत का वर्ड यूज़ हुआ है। इससे साबित हुआ कि गॉस्पल्स बेसिकली वो विजडम था, उसमें रूलिंग्स नहीं, उसमें लॉ के जो है विजडम बयान हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है आज के डेट में जो है ईसा अलैहिस्सलाम या फिर जीसस क्राइस्ट पीस बी अपॉन हिम का रेलेवेंस ये है कि आज के दिन भी जो है, और इनके जो फॉलोअर्स है उसके बारे में कुरान ये कहता है कि इनके दिलों में जो है रहमत है और इवेंजल है, टेंडरनेस है और रहमत है। ये कुरान ये बोल रहा है कि फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट आर टेंडर। और आप सही में बहुत सारे क्रिश्चियन से आप मिल सकते हैं जो कि उनका जो है बहुत ही, आप देखिएगा कि बहुत ही अच्छा उनका अखलाक होता है, बहुत ही टेंडर, बहुत ही मर्सीफुल, इंसानियत के लिए जो है
ये हदीस में भी आया, अमर बिन अल-आस शायद उनके रावी है, उनको उनसे जब पूछा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि रोमन्स जो है वो फैल जाएंगे, तो फिर अमर बिन आस ने तारीफ़ की, उन्होंने 6 चीज़ बताया कि ये लोग कहीं पर भी जाते हैं गरीबों की मदद करते हैं। और ये जो ट्रू फॉलोअर्स ऑफ जीसस क्राइस्ट है उनको बिलीवर्स बुलाया गया कुरान में, और उनको बोला गया बिलीवर्स बिलीव इन द मैसेंजर ऑफ गॉड। मतलब वो प्रॉफिट्स मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बोला जा रहा है क्रिश्चियंस को कि बिलीवर्स बिलीव इन द मैसेंजर ऑफ गॉड। ठीक है, तो और ये भी बोला गया है कि क्रिश्चियंस जो है तुमसे जो क्लोजेस्ट जो है वो क्रिश्चियंस है, क्योंकि उनके यहाँ किसिसीन और ख़ुबान है, उनके यहाँ बहुत सारे ऐसे प्राइस्ट है जो कि एरोगेंट नहीं है, और वो जो है ऑनेस्ट है, और वो जो है अल्लाह की आयतों को जो है बेचते नहीं है। और जब कुरान वो सुनते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने की बात हो रही है कि वो जो जब कुरान सुनते हैं तो उनकी आंखों से आंसू बहना स्टार्ट हो जाता है। तो ये और इवन देर आर बिलीवर्स इन अहले किताब ऑल्सो, ये चीज़ तो कुरान का जो है कांस्टेंट थीम है। और कुरान 2 बार ये चीज़ बोलता है, वेदर यू आर बिलीवर्स, वेदर यू आर जू, वेदर यू आर क्रिश्चियन और सेबियन। उस ज़माने में यही रिलीजन जो थे आसपास के थे। आज इसको एक्सट्रापोलेट कर दीजिएगा तो हर रिलीजन पे ये अप्लाई हो सकता है। ठीक है, क्योंकि अब पूरा का पूरा रिलीजन तो लिस्ट करके नहीं बताएगा ना कुरान। कुरान आपको 4 चीज़ दे देता है एज एन प्रिंसिपल, बाकी आपको अप्लाई करना है। क्योंकि आप हदीस में जाओगे तो आपको फिर पता चलेगा कि अहले किताब फिर ज़ोरास्ट्रियंस को भी बुलाया गया है। फिर बहुत सारे उलमा जो है अहले किताब जो है इंडिया में भी हिंदूज़ को बहुत सारे उलमा बोलना स्टार्ट किए थे। तो ये थोड़ा सा अलग टॉपिक है, लेकिन ये चीज़ 2 बार कुरान में अल्लाह सुब्हान ताला ये चीज़ फरमाते हैं कि वेदर यू आर अ बिलीवर, वेदर यू आर जू, वेदर अ क्रिश्चियन और वेदर यू आर सेबियन, इफ़ यू बिलीव इन गॉड डू राइचियस डीड एंड बिलीव इन हेयर आफ्टर ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि देयर शैल बी नो फेयर एंड देयर शैल बी नो एंजाइटी। मतलब फेयर तो पीछे का हो सकता है, ठीक है, ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। ठीक है, कि फेयर तो पीछे की चीज़ किसी भी चीज़ या फिर सामने वाले चीज़ का हो सकता है। मतलब कहने का मतलब है कि पिछला कोई माजी का दुख नहीं होगा और आने वाले चीज़ का कोई पछतावा नहीं होगा। माजी का कोई पछतावा नहीं होगा और आने वाली चीज़ का कोई एंजाइटी नहीं होगा। ठीक है, ये 2 बार जो है कुरान में ये चीज़ मेंशन की है। और अहले किताब को भी जो है ना बिलीवर्स और काफिर्स में जो है डिवाइड किया है कुरान में। मतलब जूस और क्रिश्चियंस में बिलीवर्स भी है, डिसबिलीवर्स भी है। पूरे के पूरे जू और क्रिश्चियन को हम लोग डिसबिलीवर्स नहीं बुला सकते, या कोई भी अहले किताब की कैटेगरी में अगर वो आ जाता है तो उन लोग को बिलीवर या डिसबिलीवर हम लोग नहीं बुला सकते। तो आई होप दिस वाज एन अप्रोच, this was a small effort to give tribute to one of the greatest messenger of Islam and one of my favorite prophet of Islam, Jesus Zalika Isa ibn Maryam, Jesus Christ, Jesus the son of Mary.